डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल के बेसिस पे जनरल सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। इसका जो है क्या करना है, तो जनरल सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हुआ कि इसमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहा है, एक एक्स और दूसरा वाई, यानी एक तरफ वाई वाले को कर देंगे, एक तरफ एक्स वाले को कर देंगे और उसके बाद जो है दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, हमारा जनरल सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट हो जाएगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dx हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, या y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हमेशा न्यूमरेटर में रहता है। डिनोमिनेटर में जो है ये दोनों का रहना पॉसिबल नहीं है। बस इतना सोचना है और इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखिए ध्यान से, तो आते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यानी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। एकदम ध्यान से देखना है, एक्स वाले को एक तरफ वाई वाले को एक तरफ करना हमारा कोशिश है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से हम रखते हैं 1 प्लस एक्स को एक साथ। अच्छा, इसमें जो दिखाई दे रहा है y प्लस एक्स वाई, इसमें से y कॉमन हो जाएगा, तो y कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो 1 प्लस एक्स बचेगा। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स इसमें भी दिख रहा है, 1 प्लस एक्स इसमें भी दिख रहा है, तो 1 प्लस एक्स को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, तो 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, तो y, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिला, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। अब देखिए एक्स वाई अलग करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ना, डी वाई ऑलरेडी न्यूमरेटर में है तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डी एक्स को उधर हम भेजेंगे। तो इसके लिए पहले वाई वाले को लेफ्ट में कर लेते हैं। तो 1 प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट में आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा वाई, और पहले से डी वाई था इसको रख लेंगे। राइट साइड में क्या बच रहा, तो 1 प्लस एक्स बच रहा, और इधर dx जो है डिनोमिनेटर में था तो अपोजिट साइड में जाके ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। आपको शुरू में ही बोले हैं कि dx और dy हमेशा न्यूमरेटर में ही रहता, तभी जाके हम लोग इंटीग्रेट कर पाते हैं। अब देखिए एक तरफ y वाला हो गया, एक तरफ x वाला हो गया, अब दोनों साइड सीधे इंटीग्रेट कर देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो y, और इधर से हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, तो x हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता है तो लॉग मॉड एक्स हो जाता है। तो उसी फॉर्मेट पे ये जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस वाई है, सॉरी इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस वाई है, वाई का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कुछ रहता तो बाहर निकालते उसको। तो इसका जो है इंटीग्रल सीधे हो जाता है लॉग मॉड 1 प्लस वाई, बेस में ई छुपा रहता, लिख भी सकते नहीं भी लिखते तो भी छुपा रहता है। यहाँ 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, और इस x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट का काम कर रहा है। यानी हमको क्या मिला, तो लॉग मॉड 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब इसी चीज को लास्ट में लिख देंगे कि विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का यही जो है जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि इस c का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं जनरल सॉल्यूशन है, अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए तो उस क्वेश्चन में x और y का वैल्यू भी दिया रहता है। तो यहीं पे जो सॉल्यूशन तैयार हुआ ना, इसमें x और y का वैल्यू हम लोग डालते हैं तो c निकल जाता है, और लास्ट में इसी c को यहाँ पुट कर देते हैं तो वो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट में जाते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।